अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है मुसव्वतें। जैसे कि इंग्लिश में वाउल्स होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे ही उर्दू में मुसव्वतें होते हैं 4। मुसव्वतें हैं 4, मुसव्वतें हैं 4, आओ मिलके पढ़े हम इनको बार बार। अलिफ वाओ छोटी ए और बड़ी ए, अलिफ वाओ छोटी ए और बड़ी ए, अलिफ वाओ छोटी ए बड़ी ए। मुसव्वतें आवाज़ बनाते हैं। जैसा कि अलिफ की आवाज़ होती है आ, वाओ की आवाज़ होती है ओ, छोटी ए की आवाज़ होती है ई और बड़ी ए की आवाज़ होती है ए। अब हम मुसव्वतों की पहचान करेंगे। अलिफ को लाइन पे खड़ा रहना बहुत पसंद है, इसीलिए ये हर वक्त लाइन पे खड़ा रहता है। वाओ को बैठना बहुत पसंद है, इसीलिए ये दरमियान वाली 2 लाइनों में बैठा रहता है। छोटी ए का सर और इसकी दुम लाइन के ऊपर और जबकि इसकी बैली लाइन के नीचे होती है और ये बिल्कुल बतख की तरह नज़र आती है। बच्चों, अब हम उर्दू मुसव्वतों का हरूफ तहजी में इस्तेमाल सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हर्फ बे मुसव्वता अलिफ के साथ मिलकर एक रुकन बनाएगा। ब आ बा, प आ पा। प्यारे बच्चों, ऐसे ही जब हर्फ काफ मुसव्वता वाव के साथ मिलेगा तो रुकन बनेगा क ओ को, प ओ पो। हर्फ काफ जब मुसव्वता छोटी ए के साथ मिलेगा तो रुकन बनेगा क ई की। प्यारे बच्चों, अब हम गुंजाई उर्दू से छोटी ए का दूसरे हरूफ से मलाप पढ़ेंगे। हर्फ पे को मुसव्वता छोटी ए के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो एक रुकन बन जाएगा। प ई पी। हर्फ टे को मुसव्वता छोटी ए के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो एक रुकन बन जाएगा। ट ई टी। हर्फ जीम की आवाज़ होती है ज ई जी। ख ई खी, द ई दी, ज ई जी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको अच्छे से ज़हन नशीन हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।